नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जाता। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अयोध्या से तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस जी। महंत जी के द्वारा एक बहुत बड़ा दीपक बनाया जा रहा है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा दीपक है जो 10,000 लीटर तिल के तेल से जलेगा। इसका जो है प्रारंभ 19 तारीख को किया जाएगा। और महंत जी, आप ये बताइए कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है। विगत 500 वर्षों से करोड़ों राम भक्तों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, और जैसा कि कहा गया है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं, तो ये ज्वलंत उदाहरण है। और राम मंदिर का जो आज निर्माण हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद भव्य राम मंदिर का प्रथम तल तैयार हो गया है, जो 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सहित संघ प्रमुख मोहन भागवत के सहित 2,500 राम भक्त और 4,000 साधु संत वहाँ पर रहेंगे। यह बहुत सनातनियों के लिए जो है बहुत बड़ा उत्सव है, और वैसे तो ये मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है मानव मात्र के आदर्श हैं। अगर कोई श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता है तो उसके प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलना होगा। भगवान श्री राम के जो मर्यादा है उसका अनुपालन करना होगा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि किस व्यक्ति की संबंधों की क्या मर्यादा होनी चाहिए। अगर ये जानना है तो प्रभु श्री राम के चरित्र को जानना समझना पड़ेगा और आत्मसात करना पड़ेगा। उसी के मद्देनज़र अयोध्या में तमाम तरह की तैयारियां चल रही। बड़े बड़े एक हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जहां आप युद्ध स्तर पर तैयारी में लगा है, वहीं शासन प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अयोध्या का जिला प्रशासन हो, पूर्ण रूप से जो है आने वाले श्रद्धालुओं को कोई जो है तो परेशानी न हो, उसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खुफिया एजेंसियाँ बड़ी चौकन्ना है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पूजन के लिए जैसे धूप दीप नैवेद्य, तो धूप के लिए तो अगरबत्ती 108 फीट की आ गई है, और नैवेद्य जो है तो जनकपुर से 10,000 कुंटल आ गया है। और दीप के लिए जो है तो रामनगरी राम घाट पर दीप बन रहा है। यह 108 टन मिट्टी से बना हुआ दीपक है। इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक, जो 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा। 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती रहेगी। 1008 उप ज्योति इसमें रहेगी। यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा, क्योंकि अभी तक 40 फीट तक का दीपक दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड में। यह 300 फीट का दीपक है। लोग देखते हैं, कोई कहता है भैया स्विमिंग पूल है कि कोई ये बंधा है या तालाब है। हमने कहा नहीं, ये दशरथ दीपक है। ये त्रेतायुग के कल्पना के अनुरूप बनाया गया है। तो इसको कुल बनाने में जो है 7.5 करोड़ की लागत लगी, क्योंकि एक साल से हमारी जो है 108 टीमें काम कर रही थी। सभी तीर्थों से मिट्टी ले आना, सभी तीर्थों का जल ले आना, और फिर समुद्र का जल, इसके बाद देसी गाय का 40 कुंटल घी से उसमें जो है मिट्टी को इकर करके इसका बेस तैयार किया गया है। यह बहुत मतलब वैदिक विधि से दीपक तैयार किया जा रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया है कि जिस दिन भव्य मंदिर का उद्घाटन हो उस दिन राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो यह जो राम ज्योति है, यह रामनगरी राम घाट की राम ज्योति। ये राम घाट लिखा पढ़ी में इसलिए है कि यहीं से सरजू जी बहती थी, तो राम जी यहीं स्नान करते थे, खेलते थे। और जब वनवास गए थे प्रभु श्री राम, तो यहीं की मिट्टी लेके गए थे, और वो प्रतिदिन उस मिट्टी का पूजन करते थे। तो इसलिए राष्ट्रवाद की शुरुआत राम जी से हुई है। तो प्रभु श्री राम तो सनातनियों के भगवान हैं, और राष्ट्र के गौरव हैं, और संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के आदर्श हैं। आज जो है देखिए, औरंगजेब उसको जो है जो ताजमहल बनाया, शाहजहां ने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, लेकिन एक अपने जो है तो देखा कि एक सैनिक रहा, उसकी पत्नी बड़ी खूब सुंदर रही, तो वो अपने सैनिक की हत्या करके उसकी पत्नी को रख लिया। उसका नाम था मुमताज, तो उसको बेगम बना लिया। फिर जब वो मर गई तो वो अपनी सगी बेटी जहांआरा को रख लिया, अपनी सगी बेटी को पत्नी बना के रख लिया। इसके बाद जो है उसके 4 लड़के थे, तो बड़ा वाला लड़के को ये जो है तो अपनी गद्दी देना चाहता था,
तो जो छोटा भाई था औरंगजेब वो बाप से लड़ गया, कहा हमको राजा बनाओ, नहीं माने। तो वो कहा किया कि तीनों का जो है तो सर काट दिया और बड़े वाले का गर्दन काट कर थाली में ले जा करके भेंट कर दिया, कहा कि ले जिसको राजा बनाते थे उसका हमने काम तमाम कर दिया। इसके बाद जो है शाहजहाँ को जेल में डाल दिया, पानी वानी देना बंद कर दिया, पानी बिना तड़पने लग गया। तो बहुत लोगों ने समझाया तो ये घड़ा पानी देता था जो है वो 1 हफ्ते में, उसी में नहाना, उसी में जो है पीना। तो इसके बाद जो है बाद में शाहजहाँ ने कहा धन्य है सनातन धर्म है, धन्य है सनातनी, धन्य है हिंदू कि मरने के बाद भी पितरों को पानी देते हैं, ये तो जीते जी नहीं दे रहा है। तो ये मुग़लों का जो रहा, इसीलिए कहते हैं ना मुग़लों की जो संस्कृति रही, न बाप बेटा का हुआ न बेटा बाप का हुआ। लेकिन ये सनातन धर्म है कि देखिए माता पिता के आदेश से राम जी बन चले गए। छोटे भाई को जो है भरत जी जो है तो राम जी खड़ाऊँ रख कर शासन करने लगे, कहे कि भैया जो है बड़ा भैया की खड़ाऊँ रख करके, क्योंकि कहे कि राजा हम बड़े भाई के रहते छोटा भाई नहीं बनेगा। तो भाई का क्या प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र के क्या संबंध होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है, वन्य जीवों के प्रति क्या कर्तव्य है, वनवासियों के प्रति क्या कर्तव्य है, और राजधर्म क्या होना चाहिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। स्वामी जी, हमारा प्रश्न अगला ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, ये लोग राम मंदिर से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये लोग राक्षस हैं, और राक्षस लोगों को जो है जैसे उल्लू को सारा जो है दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये राक्षस हैं। इनको जो है भगवान राम का जो है मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले भी ये राम मंदिर में बड़ा रोड़ा अटकाते रहे, और राम सेतु को लेकर के कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए नहीं, काल्पनिक है। तो इसलिए राक्षसों को नागमार गुजर रहा है। जो लोग जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे, वो देख रहे हैं कि अब जनता जो है सिर्फ राष्ट्रवाद को महत्व दे रही है, और जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। देखिए राम ही राष्ट्र हैं, और जो राम विरोधी हो राष्ट्र विरोधी। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है राम मंदिर का श्रेय लेकर जो है चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल श्रेय बीजेपी को मिल रहा है, मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का आज कोई भी कार्यकर्ता जय श्री राम बोलता है, तो भाई दूसरे को आपत्ति क्यों होती, तुम भी जय श्री राम बोलो। अब दूसरे लोग, इंडिया गठबंधन के लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो जब सनातन धर्म को समाप्त करना चाहोगे, जब इस तरह के बयानबाजी करोगे, राम का विरोध करोगे, राष्ट्र का विरोध करोगे, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा जो है तो पतन होगा, विनाश होगा। पर हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर पूर्ण रूप से अभी जो है बनी नहीं, इस वजह से हम शामिल नहीं हो रहे। उनको क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पूज्य शंकराचार्यों से मैं यही कहूँगा कि बहुत संघर्ष के बाद यह दिन आया है, और सुबह से शीघ्र अच्छा काम जल्दी करना चाहिए। दूसरी बात है कि नेति नेति जहीं वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। तो वेद भी भगवान के विषय में आगे कह देते हैं कि न इति नेति, आगे मैं नहीं बता सकता हूँ। ऐसे भगवान के जो है तो मंदिर का जो है उद्घाटन है, तो रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो है सब वैदिक विधि का पालन किया गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई उनको और कष्ट है जो इस तरह बात कर रहे हैं, और जो दुख है उनका मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी पूज्य शंकराचार्यों से, पूज्य सभी साधु संतों, धर्माचार्यों से, सभी राम भक्तों से, सभी हिंदुओं से कहूँगा, जिनको निमंत्रण मिला है ससम्मान आइए, जिनको निमंत्रण नहीं मिला है आप जहाँ हैं वहीं पास पड़ोस का जो मंदिर हो उसी को खूब साफ सफाई करके बढ़िया आरती पूजा करिए, और वहीं लाइव प्रसारण के माध्यम से जो है ये चलेगा, चैनलों के माध्यम से उसको देखिए। हाँ, और किसी तरह से टीका टिप्पणी अथवा विरोध करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों से मैं कहूँगा कि भाई देखिए, अगर राम का विरोध करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका विनाश आपके सिर पर चढ़ के बोल रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद के पक्षकार जो थे इकबाल अंसारी, कल हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें भी न्योता मिला है और मैं ज़रूर जाऊँगा। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत में जितने ईसाई मुल्ला हैं, ये 4-6 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे, और सब कन्वर्टेड हैं। कोई षड्यंत्र जैसे कुछ जो है लोभ लालच दे करके कुछ लोगों को ईसाई बनाया गया, कुछ को जो है तो भाई दिखा करके इस्लाम कबूल कराया गया। तो ठीक है, अब वो लोगों को जब समझ में आ गया है, राम जी का मंदिर बनी गया है, तो सब लोग अपना घर वापसी करें। मतलब किस बेस से उनको न्योता दिया गया इकबाल अंसारी को? देखिए, इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया, और उसने कहा कि हम राम को मानते हैं और राम सबके हैं। उसने कहा कि जैसे हिंदुओं के हैं तो मुसलमानों को भी राम हैं। तो वो स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज हैं,
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसने स्वीकार किया, तो उसको जो है जब देखे कि ये जो देश की अदालत का सम्मान कर रहा है, इसलिए उसको निमंत्रण दिया गया। देखिए, सम्मान तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद किए, उससे पहले अगर क्यों नहीं, अगर किए होते तो आज ऐसा दिन क्यों आया होता? देखिए, ऐसा है कि मुल्लों में एक बड़ी कमी ये है कि अगर कोई अच्छा विचार का भी मुल्ला है तो वो उसके पीछे इतना मुल्ला लगे रहते हैं कि अगर वो निर्णय कुछ ले ले अच्छाई का, तो बाकी जो जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं उसको खा जाए, मार डालेंगे। जैसा कि अभी आपको पता लगा होगा कि जब योगी जी जीते थे तो एक मुस्लिम ने, एक बच्चे ने मिठाई बांट दिया था, मुस्लिम बच्चा, तो उसके पास पड़ोस के लोग ही पीट के मार डाले उसको। तो इस्लाम में जो है कुछ जो आतंकवादी और जिहादी लोग हैं, ये अगर कोई अच्छा विचारधारा का व्यक्ति है, अगर कुछ अच्छी बात कह रहा है तो उसको जीने नहीं देते हैं। इस वक्त मंदिर जो है संपूर्ण हो चुका है, पूर्ण रूप से तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगेगा जैसा कि बताया जा रहा है। और अभी अयोध्या में स्थिति क्या चल रही है, क्या क्या होना चाहिए अभी और क्या ज़रूरत है? अयोध्या में सब जो ज़रूरत है सब काम हो रहा है। अब थोड़ा सा चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और साधु संतों का बिजली पानी फ्री होना चाहिए। यहाँ जो साधु संत धर्माचार्य हैं, बिजली पानी जो है कम से कम इनको फ्री किया जाए, क्योंकि साधु संत कोई कमाई थोड़ी करते हैं, संत महात्मा हैं, भिक्षा मांग के स्थान चला रहे हैं। तो कम सरकार इतना काम करे कि अयोध्या ही नहीं, जितने भी साधु संत हैं पूरे देश के, आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सब लोग इस पर बड़े ध्यान से सुने। जितने भी साधु संत धर्माचार्य हैं, ख़ास तौर पर जो विरक्त हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनका घर संबंध नहीं है, तो जो विरक्त साधु संत हैं, ऐसे मठ मंदिरों का बिजली पानी फ्री किया जाए। ये सरकार इस पर ध्यान दे, और कुछ ऐसे जो गरीब आस्थान हैं उनको आर्थिक सहयोग भी सरकार प्रदान करे। रोजगार की क्या व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए? रोजगार के लिए हमने बात किया है प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा है कि 25 में एक अभियान चलाएंगे, हर हाथ को काम। क्योंकि एक भी अगर जब तक बेरोजगार है, तो जब आदमी भूखे मरेगा, उसको अगर कहीं न्याय संगत तरीके से अगर कोई 4 पैसा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है वो गलत काम करेगा। तो इसलिए 2025 में एक अभियान चलेगा जो है कि जो रोजगार देने का। देखिए, विपक्ष का कहना है कि जो है बीजेपी मंदिर जो है चुनाव से पहले लाती है। इनका मुद्दा ये होता है कि केवल मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने के बाद चुनाव हो, चुनाव हम जीत जाएं। चुनाव तो भाजपा जीत रही है और जीतेगी भी। अब आगे आपकी क्या तैयारी है चुनाव से लेकर? देखिए, हम भी प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं। हमारा भी विचार है कि मोदी जी के बाद में हम ही बैठ जाएं प्रधानमंत्री कुर्सी पर, क्योंकि हमें एक बड़ा टीस है कि जो लोग भारत विरोधी नारा लगाते हैं, तो मोदी जी हमारे कहे कि सबका साथ सबका विकास, और हम ये चाह रहे हैं कि जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, एक दिन के लिए अगर हमको शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो ये जो भारत की खाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनका किडनी, गुर्दा, आँख, कान सब निकलवा दें, हॉस्पिटलों को दे दें, तो थोड़ा सा यहाँ इलाज ठीक होने लग जाए, और ब्लड वगैरह काफ़ी जो है तो जमा हो जाए, क्योंकि देश का ये अन्न खाए हुए हैं। तो मुझे तकलीफ़ उनसे है कि जो भारत का खाके और भारत विरोधी नारा लगा रहे हैं, देश को गाली बक रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा बस इतना ही हमारा सपना है, तो भगवान चाहेंगे तो भी पूरा हो जाएगा। देखिए, स्वामी जी ने कई बार 3 बार लमसम जल समाधि के लिए फैसला लिया था, हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए। हिंदू राष्ट्र की आपका क्या मतलब, सरकार से आपने बात किया, कब तक हमारा ये प्लान पूरा हो पाएगा? सरकार से भी बात हो रही, जनता से भी बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसे 370 हटा वैसे भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया, मुस्लिम राष्ट्र बन गया। तो जब उसको दे दिया गया, वो अपना हिस्सा ले लिया और यहाँ भी पड़ा हुआ है। तो जो यहाँ रह रहे हैं, या तो घर वापसी करें, या तो फिर वो उसी तरह से रहे जैसे हिंदू हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश में हैं। पर हमारा देश के जो संविधान, उसमें तो भारत को जो है आपको सेकुलर राष्ट्र घोषित किया गया है। लोग जानते नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो 1953 में राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं संविधान जला दूंगा। तो लोगों ने क्वेश्चन किया ऐसा क्यों, तो बोले कहे देखिए, अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया है, अब ज़रूरत है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए सिरे संविधान लिखा जाए। कई बार संशोधन हो चुका है, तो अब ज़रूरत है कि फिर से नया संविधान रामराज की तर्ज पर लिखा जाए, जो हिंदू राष्ट्र का
हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य। देखिए राम मंदिर बन रहा है, देश को क्या आप जो है बोलना चाहेंगे देश के लोगों देश को मैं यही कहूँगा कि रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान हों तो राम मंदिर सहित रामलला को अपने मन मंदिर में विराजमान करके राम जी के आदर्शों को आत्मसात करके इस राम राज के सहभागी बने। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको।